हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। तो आज हम चर्चा करेंगे आने वाले पावन कार्तिक मास की। तो कार्तिक मास जिसका सबको इंतजार रहता है, पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो वैसे तो 12 जो महीने भगवान ने दिए हैं सब पावन हैं, सब मंगलमय हैं, सब में भक्ति हो सकती है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात्रि, प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। मगर भगवान बड़े कृपा में हैं, भगवान बहुत दयालु हैं। बोलते हैं कि अगर ठीक है आप लोग 12 महीने तपस्या नहीं कर सकते, 12 महीने भक्ति नहीं कर सकते, 12 महीने उतना कठोर तपस्या नहीं कर सकते, तो ठीक है 4 महीने तो कर लोगे। 1/3 पास होने के लिए कितना चाहिए? 1/3 चाहिए, 33%। तो 12 महीने नहीं तो 4 महीने तो दे दो। तो ये जो चातुर्मास आता है इसमें भक्ति कर लो आप, इसमें तपस्या कर लो। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीने में तपस्या कर लीजिए। इसमें भगवान शयन करते हैं ना। शयन एकादशी से प्रारंभ होता है और उत्थान एकादशी तक। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि नहीं, कई बार आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विश्राम करते हैं। भगवान तो विश्राम करते हैं मगर भक्त विश्राम नहीं करते हैं। भक्त नहीं सोते हैं, भक्त अपनी तपस्या को और बढ़ा लेते हैं इन 4 महीनों में। मगर भगवान इतने कृपालु हैं, ठीक है 12 महीने नहीं 4 महीने, 4 महीने भी नहीं तो 1 महीना तो दे दो। इस कार्तिक के महीने में आप थोड़ा तपस्या कर लो, थोड़ी अपनी भक्ति को बढ़ा लो। अच्छा 30 दिन तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान बोलते ठीक है भैया, वो भी मत करो, आखिरी के 5 दिन तो कर लो कम से कम। ये जो भीष्म पंचक आता है कार्तिक मास में, अगर उसमें भी तपस्या कोई कर ले तो उसको पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं? बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा देने का। ये बहाना नहीं तो और क्या है। 12 महीने नहीं तो 4 महीने, 4 महीने नहीं तो 1 महीना, 1 महीना भी नहीं तो 5 दिन कर लो तपस्या। तो भगवान कृपा देना चाहते हैं, कैसे ना कैसे करके आप लोग लूट लो मेरी कृपा। तो वो बहाना भगवान ने। तो आइए थोड़ा आज चर्चा करते हैं कार्तिक की महिमा की, क्या क्या लाभ दे सकते हैं कार्तिक का मास। तो शास्त्रों से कुछ यहाँ पर उद्बोधन है, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदना तीर्थम नारायणम आख्यम त्रितयम दुर्लभम कलो। त्रितयम दुर्लभम कलो। कलयुग में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। कौन कौन सी हैं 3 चीजें? सबसे पहला, जैसे तीर्थों में नारायण तीर्थ बड़ा दुर्लभ है। कहीं भी जाएंगे आपको माता के तीर्थ मिल जाएंगे, शिव जी के तीर्थ मिल जाएंगे, मगर भगवान नारायण के तीर्थ तो बड़े गिने चुने हैं। तो कलयुग में तीर्थ, और वो भी नारायण का तीर्थ, बड़ा दुर्लभ है। और लोगों की इच्छा भी होती है कि हम वहां ऐसी इधर उधर तीर्थों में जाए, नारायण के तीर्थ में जाने की इच्छा भी नहीं होती लोगों की। तो जिस प्रकार कलयुग में नारायण का तीर्थ बड़ा दुर्लभ है, और जैसे यहां पर देवों में मधुसूदन बड़े दुर्लभ हैं, और इसी प्रकार सारे मासों में ये जो कार्तिक है ये श्रेष्ठ है, ये सबसे दुर्लभ है। यत्किंचित क्रियते पुण्यम विष्णु मुद्देशे कार्तिके तद अक्षयम भवेत् सर्वम सत्योक्तम तव नारदा। तो कोई भी व्यक्ति यत्किंचित क्रियते पुण्यम, जो भी व्यक्ति पुण्य के कार्य करता है, मतलब भक्ति के कार्य करता है, कैसे? विष्णु उद्देश्य कार्तिके, विष्णु को उद्देश्य मानते हुए, विष्णु के हेतु इस कार्तिक मास में, तो क्या होता है? तद अक्षयम भवेत सर्वम सत्योक्तम तव नारद। कि ये नारद मैं सत्य कह रहा हूं। क्या सत्य कह रहा हूं? कि उस व्यक्ति का के सारे कार्य वो अक्षय हो जाते हैं, जो भी वो कार्य करेगा इस कार्तिक के महीने में। फिर आगे स्कंद पुराण में और वर्णन आ रहा है, कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यम शिनोपि नार्हति
सर्वतीर्थेषु यत् स्नानम सर्वदानेषु यत् फलम। सभी तीर्थों में स्नान करने का जो फल है और सभी दान के अलग अलग प्रकार करने का जो फल है उसको रख दीजिए एक साइड पे, और कार्तिक मास का जो फल होता है उसका 1 करोड़वां हिस्सा वो रख दीजिए दूसरी साइड पे। उनकी तुलना करें फिर भी जो कार्तिक मास का 1 करोड़वां हिस्सा है वो भी भारी पड़ेगा इन सारे तीर्थों में कुंड स्नान करने से और इन सारे दानों को पूर्ण करने से। मतलब कोई बराबरी नहीं है। समझो कितने सारे तीर्थ स्थान हैं, उसमें कितने कुंड हैं, उनमें जाके आप स्नान करिए, उसमें जो फल मिलेगा, दान पुण्य आदि करिए, उससे जो फल मिलेगा वो कार्तिक मास में तपस्या करने का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। तो इस प्रकार कार्तिक मास की महिमा गा रहे हैं शास्त्र। फिर आगे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, एकता सर्व तीर्थानि सर्वे यज्ञा सदक्षिणा एकता पुष्करे वासा कुरुक्षेत्रे हिमाचले मेरुतुल्य सुवर्णानि सर्वदानानि चैकता एकता कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिया। एकता सर्व तीर्थानि बता रहे हैं, एकता एक साइड रख दीजिए, सर्व तीर्थानि सर्व यज्ञा सदक्षिणा कि सारे तीर्थों का फल, सारे यज्ञों का फल, सारे दक्षिणाओं का फल, और तो और पुष्कर में जाके वास करिए, कुरुक्षेत्र में जाके वास करिए, हिमाचल में जाके वास करिए। मेरु तुल्य सुवर्णानि, मेरु मतलब सबसे बड़ा जो पर्वत है, इतना पर्वत जैसा भी कोई दान भी दे ले उसका जो फल है वो सब एक तरफ, और कार्तिक मास का फल वो एक तरफ, वो कभी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कार्तिक मास में जो आपने भक्ति करी, रंच मात्र भी भक्ति करी, उसका फल ये होगा कि आपने करोड़ों करोड़ों यज्ञ आदि कर लिए, दान आदि कर लिए, अलग अलग कुंडों में आपने स्नान कर लिया। सर्वदा केशव प्रिया, कि वो व्यक्ति क्या बन जाता है, कार्तिको वत्स। वत्स समझते हैं आप क्या होता है वत्स? भगवान का नाम है एक, भक्त वत्सल, सुना आपने? अब गुण बोले भगवान का कि भक्त, भगवान है भक्त वत्सल। वत्स होता है बछड़ा। जैसे गाय बछड़े को हमेशा अपने समीप रखती है, दूर नहीं कर पाती है, तो ऐसे ही वो भक्त जो कार्तिक मास में भगवान की पूजा अर्चना आदि करता है वो भगवान का क्या बन जाता है, वत्स बन जाता है। भगवान उसको हमेशा अपने समीप रखते हैं, सदा केशव प्रिया, वो केशव का इतना प्रिय बन जाता है। अब कार्तिक मास इतना श्रेष्ठ क्यों है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अलग अलग नक्षत्र होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो जब नक्षत्रों की स्थिति विशाखा होती है तो जो मास होता है उसका नाम हो जाता है वैशाख। तो स्थिति विशाखा, नाम हो गया वैशाख। ऐसे ही जब नक्षत्रों की स्थिति होती है कृतिका तो उस मास का नाम हो जाता है कार्तिक। मगर भक्तों को इन नक्षत्रों से क्या लेना देना, ज्योतिष शास्त्र से क्या लेना देना? हाँ, जानकारी के लिए अच्छा है कि ये जो समय है कार्तिक मास का समय चल रहा है, इसका नाम का उदाहरण ये है। मगर असली में ये कार्तिक मास इतना महान क्यों है? दक्ष प्रजापति की 3 पुत्रियां हुई थी, जिसमें से एक पुत्री का नाम था कृतिका। तो आगे चल के श्रीमती राधा रानी की जो मैया है, तो गांव वालों ने सोचा कि इनका नाम हम रख देते हैं कृतिका के बेसिस पे ही इनका नाम हो गया कीर्तिदा। और फिर आगे राधा रानी का नाम क्या हुआ, कीर्तिदा सुता, कीर्तिदा सुता। और धीरे धीरे नाम हो गया, कीर्तिदा की पुत्री का नाम हो गया कार्तिकी, और कार्तिकी से ही नाम आया है कार्तिक। तो ये जो कार्तिक मास है ये भगवान का महीना नहीं है, भगवान कृष्ण का महीना नहीं है, ये तो श्रीमती राधा रानी का महीना है, क्योंकि नाम ही राधा रानी के ऊपर है। और भगवान श्री कृष्ण को पूरे सृष्टि में सबसे प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी। और साथ में उनसे जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी नाम है, तो इसलिए जो कार्तिक का महीना भी है ये भी भगवान को सबसे प्रिय इसलिए है क्योंकि ये भगवान के नाम, श्रीमती राधा रानी के नाम के ऊपर है। तो इसलिए इस मास में जो भी कार्य किया जाए, ठाकुर जी
उसको सर्वोच्च स्थान दे देते हैं, उस व्यक्ति को और उस प्रोसेस को। तो इस प्रकार अब देखिए, एक बार की बात है, अगर हम आपसे पूछें कि दोनों में से बलशाली कौन है, कृष्ण बलशाली हैं या श्रीमती राधा रानी बलशाली हैं? यस, कितने लोग हैं कृष्णा की साइड वाले, कितने लोग हैं श्रीमती राधा रानी की साइड वाले? सब गौड़िया वैष्णव है ये लोग। तो अगर आपसे पूछे कि श्रीमती राधा रानी बलशाली क्यों है, क्या उत्तर होगा इसका? यस बताइए। तो ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, यही चर्चा इन डिवाइन कपल में भी चल रही थी। कृष्ण बोलते डोले देखे तूने मेरे? श्रीमती राधा रानी बोलती बोले मैं तो वृंदावनेश्वरी हूं, है ना, पूरा वृंदावन मेरे अधीन है। तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं ब्रज में रहता हूं। बोले ब्रज में तो रहते हो, वृंदावन में रहते हो, नाम किसका पुकारा जाता है? किसका नाम चलता है? या तो अपन का नाम चलता है, सब राधे राधे बोलते हैं। शक्तिशाली कौन है? तो कृष्ण बोलते ठीक है, मैं मान लूंगा कि आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपके सामने झुक जाऊंगा अगर आप ये बता दें कि मेरा प्रेम आपके प्रति कितना है, उसको माप के आप बता दें तो मैं मान लूंगा कि मैं आपके अधीन हूं। तो अब प्रेम ऐसी चीज है जिसको माप नहीं सकते आप। थर्मोमीटर से टेम्परेचर माप सकते हैं, मगर प्रेम को कैसे मापा जाएगा? वो तो आंतरिक है, बाह्य तो नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की आंतरिक शक्ति है, तो सब जानती हैं। पूरे जगत की अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की अंतरात्मा श्रीमती राधा रानी। बोले नहीं मुझे पता है आपका मुझसे कितना प्रेम है, तो उसको माप के लिख के दे देती हैं। बोले इतना प्रेम है, और जब तक देती हैं उतने में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और बढ़ जाता है। बोले अब इतना प्रेम तो नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, इससे आप क्लोज हैं बट नॉट परफेक्ट, एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे करते करते अगली बार फिर दोबारा मापा, और जब तक पहुंचाया तब तक फिर इंक्रीज हो गया, फिर बढ़ जाता है। तो ऐसे करके अनादि काल से ये चल रहा है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को मापना चाहती हैं, माप भी लेती हैं, इतने में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये जो कंपटीशन है ये चलता जा रहा है, इसमें कोई जीत ही नहीं पाया है। तो शुक और शारी आपस में बात कर रहे हैं। शुक बोले अमार कृष्ण गिरिधारी छीलो, कि मेरे जो कृष्ण है, अब ये शुक और शारी कौन है? ये एडवोकेट है, लॉयर है, एक दूसरे को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो शुक के क्लाइंट को, शुक किसके क्लाइंट है? कृष्ण के। शारी किसकी है? राधा रानी के। तो शुक क्या बोलते हैं? शुक बोले अमार कृष्ण गिरिधारी छीलो, हमारे कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, ये तो गिरधारी, ये जो गिरिराज को अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर उठा के रखे, इतने शक्तिशाली हैं हमारे कृष्ण। शारी क्या बोलती है? शारी बोले अमार राधा शक्ति संचारी लो। मान लिया आपके कृष्ण बड़े शक्तिशाली है, मगर उनकी शक्ति में संचारण कौन कर रहा है? वो करने वाली तो मेरी राधा रानी है। तो आपके कृष्ण शक्तिशाली है, मगर कृष्ण में शक्ति किसकी है? वो राधा रानी की शक्ति है। फिर दोबारा जो शुक है वो तर्क देता है। शुक बोले अमार कृष्ण जग तेरे गुरु, हमारे कृष्ण कौन है? वो जगत गुरु हैं। गुरु क्या करता है? जो उनके शिष्य होते हैं उनको पीड़ा से दूर करता है, उनकी पीड़ाओं को दूर करता है, उनके कष्टों का निवारण करता है। इतने में शारी बोलती है हाँ हाँ होंगे तुम्हारे कृष्ण जगत गुरु। शारी बोले अमार राधा वांछा कल्पतरु, हमारी राधा कौन है? अरे गुरु जी के पास तो फिर भी जाके बताना पड़ता है, गुरु जी ये दिक्कत है मुझे, मगर हमारे जो राधा रानी वो क्या है? वांछा कल्पतरु, वो तो भक्त की वांछा को जान जाती हैं, अंदर क्या इच्छा चल रही है, और कल्पतरु के समान उसको पूर्ण कर देती हैं। शुक बोले अमार कृष्ण जगतेर जीवन, हमारे कृष्ण कौन है?
पूरे जगत के जीवन हूं। शारी बोले अमार राधा जीवने र जीवन, होंगे आपके कृष्ण पूरे जगत के जीवन, मगर इस जगत के जीवन कौन है? वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार ये जो संवाद है, ये जो चर्चा है, ये अनादिकाल से चलती आ रही है। कौन शक्तिशाली है? मगर भगवान कृष्ण खुद स्वयं बोलते हैं, बोले लेट मी गिव रेस्ट टू दिस डिबेट। बहुत हो गया, तुम लोग कभी जान नहीं पाओगे, मैं ही बता देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ठोक बजा के बोलते हैं, मेरे पीछे आप दोहराइए, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादात न लभ्यते। मैं सत्य बोलता हूं, तुम सत्य बोलते हो? एक नंबर के झूठेले इंसान है ना, तुम पाखंडी, तुम माखन चोर है ना, तुम सत्य बोलते? बोले नहीं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, और ये सच बार बार बोल रहा हूं। क्या है भैया तुम्हारा सच? मेरा सच तो यही है कि बिना श्रीमती राधा रानी के मेरी कृपा नहीं मिलने वाली। ये सत्य है, ये जगत का सत्य है। इसको गांड मान लो, अपने शिरोधार कर लो कि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना मेरी कृपा। श्रीमती राधा रानी की। तब ये जो कार्तिक का महीना है, ये कोई और नहीं है, कृष्ण का महीना नहीं है, ये साक्षात कृष्ण हृदय विदारिणी श्रीमती राधा रानी का मास है। तो इस मास में जो भी भक्ति करी जाए, जो भी अल्पमात्र कृष्ण के प्रति भाव लाया जाए, भगवान श्री कृष्ण बहुत उसको स्वीकार करते हैं, बड़े उत्सुक हो जाते हैं, उत्साह से स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के इस मास में कार्य किया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की करुणा की जो प्रतिमूर्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, करुणा करो मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, ओ राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, श्री राधे जय जय माधव दैते। तो राधे जय 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 हो उस राधा रानी की जो माधव दैते, जो माधव को दे सकती हैं, और ऐसी जय हो इस कार्तिक मास की जो माधव को दे सकती है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूजनीय है, उसी प्रकार ये जो कार्तिक का महीना है ये भी उतना ही पूजनीय है, इसकी भी पूजा करी जानी चाहिए। इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है कि जिसको भी श्रीमती राधा रानी ने रिकमेंड कर दिया है, कृष्णा हैज टू बी ऑब्लाइज्ड, भगवान वहां नतमस्तक हो जाते हैं। उस भक्त को स्वीकार करना ही पड़ता है भगवान को, जिस भक्त को श्रीमती राधा रानी ने चुन लिया है। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी की नजरों में आने का बड़ा ही सुंदर मौका है इस कार्तिक के महीने में। और लाभ क्या होगा? कार्तिक के मास में किसी ने कुछ तपस्या करी, व्रत लिया, उसका लाभ क्या होगा कि जो भी कुछ आप अल्पमात्र भी भक्ति करेंगे, उसके बाद एक बात तो जरूर है कि वो भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहेगा। आप बोले आए मुक्ति तो चाहिए सबको, संसार से मुक्ति, अपने कष्टों से मुक्ति नहीं, उस भक्त की मुक्ति पाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। उसकी कभी मन में कभी विचार भी नहीं आएगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। वो भक्त लालायित हो जाएगा, पगला जाएगा, उसको तो एक ही चीज चाहिए, वो होगी कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का भिखारी बन जाएगा वो भक्त। जो भी कार्तिक मास में
अल्पमात्र भी भक्ति कर लेगा तो इस प्रकार ये परम मंगलदायी है कार्तिक का महीना। आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो स्पेस टूर पे जाना चाहें आप, मंगल ग्रह पे जाना चाहें, चंद्रमा पे जाना चाहें। दूसरा ऑप्शन है कि गोलोक में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ वहाँ पे विराजमान है। कौन सा ऑप्शन चुनाव करेंगे आप? जब तक बच्चे थे तब तक तो स्पेस टूर पे जाना चाहते थे, मगर अब बड़े हो चुके हैं, है ना। अब तो हमें केवल और केवल कृष्ण ही चाहिए। ऐसा क्यों कृष्ण क्यों चाहिए? क्योंकि वे ही हैं जो हमारी भूख को मिटा सकते हैं। हम लोग सब भूखे हैं। किसके भूखे हैं? हम सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, वो है प्रेम। वी आर ऑल हंग्री फॉर लव। कुत्ते के पास भी जाता है ना, वो भी दुम हिलाने लग जाता है पीछे, देखा आपने? आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, फिर भी दुम हिलाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम मांग रहा है वो छोटा सा एक वो जानवर भी जिसकी चेतना बड़ी अभी निचली है, उसको भी प्रेम चाहिए। तो पूरे सृष्टि में हर एक जो जीवात्मा है उसको केवल और केवल प्रेम चाहिए, मगर वो प्रेम खोजता रहता है संसार के लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, और जब नहीं मिलता है तो हार मान के बैठ जाता है। मगर एक व्यक्ति है जो हमें निस्वार्थ प्रेम करता है, अनकंडीशनल, बिना हेतु के वो हमसे प्रेम करता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो कार्तिक मास में उनका प्रेम पाने का ये बड़ा ही फॉर्चुनेट, भाग्यशाली हमारे पास एक मौका है। बाणासुर जब वो 16,000 रानियों को उठा के ले गया, वो त्राही त्राही कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे वहां पे, उन सबको छुड़ा लिया। वो सब रानियां भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं। भगवान बोले जाओ भैया, तुम अपने घर जाओ, मैं जाऊं अपने घर, मेरा काम हो गया, तुम्हें बचा लिया ना, तुम रक्षा माम पाही माम चिल्ला रही थी, तुम्हारी रक्षा कर दी मैंने। तो रानियां बोलती अरे हम कहां जाएं, इस असुर ने हमें छू लिया, इसका स्पर्श हमें हो गया, दो इसने कुछ हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बट स्पर्श तो हुआ। अब जब हमारे अपने घर जाएंगे तो कौन हमें स्वीकार करेगा? हमारे अपने माता पिता में स्वीकार नहीं करेंगे, कोई परपुरुष तो क्या ही स्वीकार करेगा। तो जब ये आर्त भाव सुना उन रानियों का, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उन रानियों को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। वो जानते हैं आगे चल के लाछन लगाएंगे लोग, अरे देखो कैसा ये व्यक्ति है, इतना लंपट है, एक नहीं दो नहीं 16,000 स्त्रियां चाहिए इसको। मगर भगवान श्री कृष्ण वो तो भक्त वत्सल है, सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको एक ही काम आता है, वो है प्रेम देना। तो इस कार्तिक मास में वो प्रेम की ऐसी सेल लगा देते हैं कि लूटो, जितना आप लूट सकते हैं वो लूटो। तो कार्तिक का जो मास है वो प्रारंभ होता है शरद पूर्णिमा से। तो 6 ऋतुएं हैं, उसमें से ये 2 ऋतुएं शरद और वसंत ये महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें भगवान रास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं भक्ति की विधि के बारे में। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इसका वर्णन आता है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट करते हैं। सर्वथा शरणागति कार्तिक आदि व्रत, चतुष्पष्टि अंग ए परम महत्व। तो सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि बहुत सारे भक्ति के अंग हैं, जिसमें से 34वां अंग है वो शरणागति, और उससे अगला ही अंग है कार्तिक का व्रत। तो ये जो हम कार्तिक व्रत पालन करते हैं, ये ऐसे नहीं कि इस्कॉन वालों ने शुरू कर दिया या किसी परंपरा ने शुरू कर दिया, ये शास्त्रिक है ना? और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि भी करी है। तो इस पूरे महीने में इतने सारे उत्सव आते रहते हैं ना। तो अभी शरद पूर्णिमा आएगी, शारदीय रास पूर्णिमा, फिर बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, दीपावली, दामोदर उत्सव आता है दीपावली के दिन ही, गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजा, शिला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस। तो इस प्रकार भरा पड़ा है। तो भगवान ने भी क्या किया, पूरा जिप पैकेज दे दिया कि हर एक दिन आपको उत्सव मनाने का मौका मिलेगा, हर एक दिन मेरा स्मरण करने का मौका मिलेगा। तो अब इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोला जाता है। हम सब वो लीला जानते हैं। क्यों दामोदर मास बोला जाता है?
भगवान नटखट हैं, लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला की चर्चा विस्तार रूप में हम बाद में कभी करेंगे, मगर अभी प्रमुखता ठाकुर जी को बांध दिया गया है। यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं लाला को पकड़ने के लिए, और जैसे पकड़ा तो रस्सी से बांधना चाहती हैं, दोंगली छोटी पड़ जाती हैं और अंततः फिर बांध ही देती हैं उनको। सदा मुक्तोपि बद्धस्ति, वो व्यक्ति जो हमेशा मुक्त रहता है, जो दुनिया को मुक्त करा देता है, आज वो खुद बंध गया। कैसे बंध गया? उस रस्सी से नहीं बंधा है, यशोदा मैया के प्रेम से बंधा है। मगर भगवान चाहते हैं कि ये जो लीला घटी, ये पूरा विश्व इसको जान जाए, क्योंकि ये जो लीला है केवल मेरी न सोलो लीला नहीं है, ये मेरी भक्तों के साथ लीला है। मेरी जो सबसे प्रिय भक्त है यशोदा, इसके साथ मेरी लीला घट रही है। तो यशोदा मैया के प्रेम को सर्व विश्व में स्थापित करने के लिए भगवान ने अपना एक नाम स्वीकार कर लिया। क्या होगा मेरा नाम? दामोदर। दाम मतलब पेट, उदर दाम मतलब रस्सी, और उदर मतलब पेट। पेट को रस्सी से बांध दिया गया यशोदा मैया के प्रेम से। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं, जहां जब मुझे प्रेम मिलेगा मैं बंध जाऊंगा वहां पर। आप भी मुझे बांध सकते हो ना, प्रेम की रज्जू लेकर आओ। उस प्रेम के रज्जू से ना, आप कैसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो ना, आप बूढ़े भी क्यों ना हो चुके। अब यशोदा मैया की उम्र बहुत बड़ी है ना, भगवान तो दौड़े जा रहे हैं, यशोदा मैया उतना तेज दौड़ भी नहीं पा रही हैं, मगर भगवान बताना चाह रहे हैं फिर भी यशोदा मैया ने मुझे बांध लिया कि मेरा जो प्रेम है वो आपकी बाह्य स्थिति पे निर्भर नहीं है। आपके पास कितना धन है, कितने ऐश्वर्य हैं, कितना औहदा है, ये मेरे भक्ति का पैमाना नहीं है। मेरी भक्ति तो केवल केवल भाव से जानी जाती है, प्रेम से जानी जाती है। और प्रेम है तो ले लो, मुझे बांध लो, सदैव आपके साथ ही मैं रहूंगा। एक लीला और भी घटी थी। श्रीमती राधा रानी को भगवान ने समय दिया हुआ है मिलने का, मगर एज यूजुअल लेट हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों को भेजती है, अरे ढूंढ के तो लाओ मेरे कन्हैया कहाँ हैं। तो पता लगता है वो तो भक्त वत्सल है ना, कि और गोपी आई, बोले हमारे कुटिया में भी चरण रख दो। तो चले गए ठाकुर जी वहाँ पे, तो चरण रखने गए थे वहाँ पे ना, तो इतने सारे व्यंजन बना के रखी हैं, खाने लगे, बातें करने लगे, चर्चा होने लगी। और जितनी राधा, अब तो पूरा ब्रज तो राधा रानी के एजेंट से भरा पड़ा है ना, तो सारे जो पूर्णमासी हैं, जो वृंदा देवी हैं, सारे उनके एजेंट जाके खबर दे देते हैं श्रीमती राधा रानी को। राधा रानी आंसू बहा रही है, मेरे प्रभु आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। तो ये आके बोलते, बोले कब आएंगे, भूल जाओ। और उनके लिए आंसू बहा रही हो ना, दूसरे की कुटिया में बैठा है उनके लिए तुम आंसू बहा रही हो, छोड़ो। तो तब भगवान श्री कृष्ण जब थोड़ा विलंब से पहुंचते हैं वहां पर, अब श्रीमती राधा रानी बड़े मान में बैठी हैं वहां, और श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, प्रेम रूपी एक लता लेती हैं और लता रूपी उसको रज्जू बना के ठाकुर जी को बांध देती हैं। अब जाओ, कहाँ जाओगे आप। तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, अब आप क्या करो, सदा सर्वदा के लिए मुझे ऐसे ही बांध के रखो अपने समीप, नहीं तो मैं फिर कहीं और चला जाऊंगा। तो इस प्रकार भी उनका नाम है दामोदर। राधा दामोदर भी बोला जाता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने भी भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था। अब इस मास को में जो व्रत किया जाता है उसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। ऊर्जा, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया था, उनके शिष्य थे गुरुदास प्रभु, उनको बोला था मैं वृंदावन जा रहा हूं कार्तिक में, क्या करेंगे आप, मैं ऊर्जा व्रत करूंगा। ऊर्जा व्रत नाम क्यों है इस व्रत का, क्योंकि ऊर्जेश्वरी जो है श्रीमती राधा रानी, उनके प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया जाता है, इसलिए ऊर्जा व्रत कहलाया जाता है। अब गुरुदास प्रभु ने पूछा प्रभुपाद जी से, ये कैसे करते हैं ऊर्जा व्रत, इसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है। प्रभुपाद जी बोले बस एक ही चीज करनी होती है। क्या करना है, 24 घंटा 30 दिन कीर्तनीय सदा हरि, नो ईटिंग,
नो स्लीपिंग, ओनली एंड ओनली चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो थोड़ा सा मुंह नीचे हो गया था उनका, बोले 30 दिन 24 घंटे सिर्फ यही करना है। तो ये सबसे बड़ा व्रत है। अगर पूरे कार्तिक के महीने में आपके जीवा पे हरि नाम आ जाए, उससे बड़ा कोई व्रत है नहीं। प्रभुपाद जी ने ये प्रूव किया है। उसके बाद बड़े सारे और नियम है। अच्छा, ये नहीं कर सकते तो इसके नीचे ये है, ये नहीं कर सकते तो उसके नीचे ये है, उनकी चर्चा हम करेंगे। पर सारांश ये है कि जो कार्तिक का महीना है ये भी उतना ही आदरणीय है, उतना ही पूजनीय है जितना भगवान श्री कृष्ण है। तो इसका भी उतना आदर सम्मान करके हमें इसमें व्रत लेना चाहिए। और फल क्या होगा? स्वल्पम उरुकर्मा। थोड़ा सा भी प्रगति करेंगे, थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, उसका फल होगा उरुक्रमा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स। जैसे अभी दशहरे का सीजन आ गया ना, सेल शुरू हो गई है, हर जगह सेल सेल सेल। तो हमने सेल देखी है कहीं ना, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 5 फ्री ना। मगर एक सेल सुनी आपने, एक चीज लेके जाओ 1 के साथ लाख फ्री ना, सामान 1 लो और 1 के साथ 1 लाख फ्री। तो ये सेल है कार्तिक की सुपर बम्पर सेल। 1 माला करो 1 लाख माला का फल है। सोचिए, पूरे जीवन भर नहीं कर पाएंगे 1 लाख माला, या काफी साल लग जाएंगे 1 लाख माला करने को, मगर एक ही दिन में 7 मिनट में आप 1 माला कर लें कार्तिक के महीने में, और इतना सारा उसका फल मिलने वाला। तो जो भी भक्ति के कार्य करने हैं ना, मिलियंस एंड मिलियंस टाइम उसका हमें फल मिलने वाला है। मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कोई ब्रजमंडल में आके कार्तिक के महीने में कोई भगवान को आके कोई ऐसी बहाने मजाक में कोई सेवा कर ले। अच्छा, बहुत प्यास लगी, लो लो पानी पी लो, तुम तो भूखे प्यासे ही रहते हो हमेशा। ऐसे मजाक मजाक में कोई सेवा कर ले, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अरे, इसने लोटा उठाया, इसने मेरे भक्त को 1 गिलास पानी पिलाया, ना लोटा आपका ना पानी आपका, वो भी मजाक कर रहे हैं। भगवान बोले, अच्छा इतना मेहनत करी इसने, एक तो दिल्ली से वृंदावन आया, वृंदावन में आके ये सेवा कर रहा है, अरे ये तो बड़ा ही बलशाली भक्त है। इतने में भगवान खुश हो जाते हैं। सोचिए, अब ये बहाना नहीं है तो और क्या है। भगवान चाह रहे कि कुछ ना कुछ कर लो तुम, बस मैं उसको भक्ति मान लूंगा। मेरे भक्तों के प्रति कुछ भाव ले आओ, कुछ सेवा का भाव ले आओ। तो इस प्रकार ये कार्तिक का महीना जिसमें भगवान खुद बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा प्रदान करने का, तो हाई डिस्काउंट सेल है। जैसे आप कभी जाएं, ऐसी खतरनाक कहीं सेल लगी हो तो कहाँ कैसे जाएंगे वहां पे? हाथ में वो पॉली बैग लेके नहीं जाएंगे, कट्टे भी नहीं लेके जाएंगे, कट्टों के कट्टे लेके जाएंगे, वो लूट के ले आएंगे वहां। तो ऐसी कार्तिक के महीने से पहले इतनी तैयारी हो जाए कि इस महीना आ गया, अब तो यहाँ तो क्या करेंगे, हम लूट के भर के लेके आएंगे। इतना भर लेंगे, इतनी भक्ति हम कर लेंगे इस महीने में कि उसकी कोई सीमा ना हो। तो और भगवान हमसे भी ज्यादा उत्साहित है इस महीने में। तो क्या करते हैं, इतने सारे उत्सव दे दिए, इतनी सारी फेस्टिविटीज दे दी, कैसे ना कैसे करके हमारा मन रमा रहे, हम रीझते रहें बस ठाकुर जी की ओर, लगे रहें उनकी ओर। तो बड़ा ही सुनहरा अद्भुत निराला अवसर है इस कार्तिक मास में हमारे पास। अब थोड़ा हम और डेप्थ में जाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। तो ये बताया जाता है कि कार्तिक मास में कोई भगवान की महिमा सिर्फ सुन ले तो लाखों करोड़ों जन्मों के उसके पाप तो वैसे ही नष्ट हो गए। और प्रभुपाद जी की कृपा से तो हमें हर रोज भागवत सुनने का मौका मिलता है। मतलब पाप तो कहाँ खत्म हो जाएंगे, कहाँ उड़ जाएंगे, कहाँ भस्म हो जाएंगे, पता नहीं लगे। पापों को खुद नहीं पता लगे हुआ क्या मेरे साथ यार ना, इतनी मुश्किल से मैं इसके ऊपर आया। ऐसे एक साथ ये मेरू जैसे पर्वत जैसे पहाड़, पापों के पहाड़ ऐसे उड़ गए, भस्म हो गए, पाउडर बना दिया उन पापों का, ऐसा चूरा बना दिया बिल्कुल। तो केवल और केवल क्या करने से, भागवत का श्रवण करने से सारे पाप, जो जन्मों जन्मों के पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। भगवान को कोई भोग लगाए कार्तिक के महीने में ना, तो ब्रह्मा जी की आयु तक उस व्यक्ति का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, उसको कुछ हो ही नहीं पाएगा केवल भोग लगाने मात्र से। कार्तिक के महीने में कोई आधा श्लोक पढ़ ले बस, गीता का या भागवत का, उसको भागवत के पूरे 18,000 श्लोक पढ़ने का फल मिल जाएगा।
सोचिए कितने श्लोक पढ़े हमने गीता के अभी? गीता के पूरे नहीं पढ़े होंगे, भागवत तो 18,000 श्लोक हैं। पूरी जिंदगी में हम एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, बी अ सेज पेज बाय पेज, कभी जाके देखिएगा आप, बी अ सेज पेज बाय पेज। तो उस वेबसाइट पे ना उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप हर रोज गीता के इतने श्लोक पढ़ेंगे तो इतने समय में इतना पूरा हो जाएगा, या इतने पेज पढ़ेंगे तो इतने समय में आप वो गीता को पूरा कर लेंगे, और हर रोज इतने श्लोक पढ़ेंगे भागवत के तो इतने टाइम में आप उसको पूरा कर लेंगे। ऐसी प्रभुपाद जी की अन्य जो पुस्तकें हैं उसके बारे में बताया गया है। सोचिए, तो जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने आपको कल्प लग जाएंगे इन सारे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने को, कितने जन्म लग जाएंगे ना, तो वो पूरी कैलकुलेशन उसमें दी हुई है। मगर यहाँ बड़ा सुंदर अवसर है हमारे पास, गीता का ना, भागवत का आधा श्लोक पढ़िए, पूरे भागवत पुराण पढ़ने का आपको फल मिल जाएगा। सुबह के समय भगवान का आप दर्शन कर लीजिए, या तो मंदिर आके या अपने ऑल्टर में, तो 1000 गाय दान करने का आपको लाभ मिल जाएगा। एक गाय दान कर सकते हैं हम? एक गाय दान करने की भी क्षमता नहीं है हमारे पास, मगर यहाँ आके ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुर जी बोले ले ले 1000 गाय मेरी तरफ से दान होगी तुम्हारी, अब तुम आनंद आराम फरमाओ। मंदिर की परिक्रमा करने मात्र से है ना, एक एक जो आपने स्टेप लिया, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। जो पृथु महाराज थे ना, वो नहीं कर पाए, 99 कर लेते थे, 100वां घोड़ा चुरा के ले जाता था इंद्र, तो पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं पूरे कर पाए। यहां भगवान बता रहे हैं कि एक बार आपने परिक्रमा करी मंदिर की, 1000 अश्वमेध यज्ञ, मतलब 10 इंद्र आके आपके तलवे चाटेंगे, वो बोले हम आ गए, आपके दास हो गए ना, आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। तो मतलब देवी देवताओं की शक्ति तो भगवान के भक्तों में ऐसे आ जाएगी, केवल ये छोटे छोटे भक्ति के कार्य करने मात्र से। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों असंभव नहीं? क्योंकि भक्त ऐसी तपस्या करते हैं, दे आर लेजी इंटेलिजेंट ना। कार्तिक के महीने में थोड़ी सी तपस्या करी ना, जैसे भागवत में बताया गया है कि देवी देवताओं के गुण और शक्तियां भी उस भक्त में आ जाती हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा, सुर लोगों में, देवताओं में, देवी देवताओं में जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो सारी डाउनलोड हो जाती हैं भक्तों के अंदर, जो वैष्णव हैं। तो इस प्रकार साधना भक्ति को हमें और तत्परता से और तल्लीनता से स्वीकार करना चाहिए इस कार्तिक के मास में। साधना भक्ति होती क्या है? तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा बताया ना, नो रिफ्यूजल नो आर्गुमेंट, ये है साधना भक्ति। कि अंदर से कोई रेजिस्टेंस ना देना भक्ति के कार्यों के लिए, ये है साधना भक्ति। कि करना है तो करना ही है ना, उसके बाद में लेकिन किंतु बट परंतु नहीं, कोई मन में दूसरे ऑल्टरनेटिव नहीं लाने, कोई और विचार नहीं लाने। ये है साधना भक्ति। कि मंगल आरती आना है तो आना ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना ही है, 16 माला का जप करना है तो करना ही है। तो इस प्रकार साधना भक्ति में दामोदर, इस कार्तिक मास में भगवान दामोदर और श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता हेतु हमें कुछ ना कुछ तो व्रत रखना ही चाहिए। अब क्या क्या व्रत रख सकते हैं? तुम्हारे बोले तुम कलयुग वालो, तुम क्या व्रत रखोगे? तुम्हें मैं इतना सुंदर एक चीज दे देता हूं, मैंने दिया, क्या दिया? दिया दिया, तुम दिया दिखा दो मुझे बस। फ्री का दिया मिलता है बाहर, नहीं तो 20 पैसे का मिलता है, 98 का मिलता है, वो दिया लाके मुझे दिखा दो बस, इतना कर दो मेरे को। हर रोज 30 दिन मेरे पास आके मुझे दिया दिखा दो, ये भगवान बोल रहे हैं। इतना करने मात्र से क्या हो जाएगा? सर्वदा केशव प्रिया, तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। अब बड़ी विचित्र बात है सोचने की, मैं एक बार हर साल विचार करता हूं इसको। अब ठाकुर जी की लीला देखो क्या घट रही है यहाँ पे। अभी थोड़े समय में आ जाएगा ना, यशोदा दामोदर का विग्रह रूप आ जाएगा, जिसमें यशोदा मैया है, हाथ में छड़ी लेके खड़ी हैं, भगवान दामोदर हैं, उनको उखल के साथ बांधा हुआ, रस्सी से अच्छे से कस के बांधा हुआ है।
और ठाकुर जी का चेहरा देखो आप, देखा आपने, पूरा भयभीत चेहरा, डर से एकदम सना हुआ चेहरा। तो पहले तो चेहरा ऊपर काला काला, ऊपर से यशोदा मैया ने यहाँ पर ना उनको लगा रखे हैं, काजल लगा रखा है। अब यशोदा मैया की झड़ी देख के ठाकुर जी के आंसुओं से ऐसे नेत्र, अश्रु धारा बही जा रही है नेत्रों से, झर 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 करके। और जितनी जो काजल है ना, सब ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो इस सोने पे सुहागा हो रहा है ऊपर, पहले काले, ऊपर से काजल काला, और क्या लग रहे हैं वहां पे, झकास लग रहे हैं। रोई जा रहे हैं, और आप लोग जाके दिया दिखाते, बोले ले तेरे को दिया दिखाए। ठाकुर जी बोल, अब कोई ऐसा नहीं बाहर का व्यक्ति बोल सकता ये क्या कर रहा है, तो वो बेचारा रो रहा है, बोले इसी ने बोला है, ये रोने वाले व्यक्ति ने बोला है कि मुझे दिया दिखाओ जब मैं रो रहा हूं। और दिया दिखा के होगा क्या, देखो एक और विचित्र बात, दिया दिखाते हैं वहां से दूर से, ठाकुर जी वहां खड़े हैं, तो दिया रोशनी किसको दे रहा है? ठाकुर जी को रोशनी नहीं दे रहा है, वो तो बहुत दूर है, रोशनी आपके ऊपर आ रही है, आप ही नजर में आ रहे हैं ठाकुर जी के दिया दिखाने मात्र से। ठाकुर जी की नजरों में आ जाता है वो व्यक्ति जो दिया दिखा रहा है कार्तिक में। बड़ा सरल ये घटना शास्त्रों में आती है। एक चुईया थी, वो पहुंच गई रात को, मंदिर बंद होने वाला है, बोले आज कुछ खाने को मिल जाएगा, सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है, बोले घी की सुगंध आ रही है। तो क्या था, एक वो दिया था ना, पूरा जल नहीं पाया था, बाती उसकी बुझने वाली थी वहां पर, तो वहां पहुंच गया वो चुईया, पहुंच गए वहां पर, और जाके उस बाती को मुंह पे ले लिया, और जैसे ही मुंह पे लिया तो उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक सी हो गई, जलने लगा, वो बाती जलने लगी। अब तो क्या था, मुंह में बाती है वो भी नहीं छोड़ पा रहा है, और छोड़ पा रही है वो चुईया, और तो क्या फुदकने लगी वो ना, जोर जोर से ऐसे फुदकने लगी, घूमने लगी ऐसे ना, पूरी भावावेश में आ गई। और ठाकुर जी ने देखो, अरे ये चुईया भी दीपक दिखा रही है मुझे ना, तो दिया तो फिर से जल गया था ना, वो फुदक रही थी, घूम रही थी, तो कलाबाजी करते करते ठाकुर जी ने उस चुईया का भी भाव स्वीकार कर लिया कि ये भी मुझे दीपक दिखा रही है। तो उस समय तुरंत वहां पर विष्णुदूत आए, उस चुईया को लेके भगवान के धाम लेके चले गए। तो चुईया के लिए कुछ है, तो हम जैसे बंदर बंदरियों के लिए भी कुछ होगा ना, हमारा भी लाभ हो जाएगा कि हम भी कुछ दिया दिखा दे न, बेशक अनमने मन से बिना भाव के कैसे भी करके, हाँ नियम के रूप में करना है हमें, वो भी हम ऐसे कर दे, ठाकुर जी को दिया दिखा दे, वो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये ठाकुर जी को दिया दिखाने का बहुत महत्व है। हमें लगता है कि बड़ी छोटी चीज है, कई बार भूल भी जाते हैं, मगर इसको कैसे करना है, नो रिफ्यूजल नो आर्गुमेंट, एक संकल्प के भाव से इसको स्वीकार करना है। दूसरा कार्य जो सब भक्त करते हैं कार्तिक में, वो है दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। सत्यवत मुनि ने बड़ा सुंदर ठाकुर जी के ये जो बाल लीला हुई यशोदा मैया के साथ, इसका पूरा चित्रांकन किया है, बड़े सुंदर शब्दों में इसको रूपित किया है। तो इसका पाठ करिए, और साथ में इसका भाव जो है वो भी अंगीकार करिए, भाव को जानने का प्रयास कीजिए। तो हर रोज दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, साथ में कुछ तवावली का भी पाठ कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष है, कुंती स्तुति है, भागवत में जो अन्य प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्म संहिता है, तो इनमें से भी कोई स्तुति आप चुन सकते हैं। हर साल अलग अलग स्तुतियों को चुन सकते हैं, उसका पाठ करिए। और फिर निश्चित है 30 दिन में आपने हर रोज उसका पाठ कर लिया, वो हृदय सार हो जाएगी। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हर भक्त को कम से कम एक स्तुति तो हृदय से याद होनी चाहिए, हृदयंगम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति आई तो तुरंत मुख से निकल जाए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे ना, तो हृदय से निकले कि प्रभु अब तो जीवन हारने वाले हैं, अब आप ही का नाम, आपकी स्तुति हमारे मुख से निकल रही है। एक भक्त था, वो अच्छी खासी स्विमिंग जानता था, अब पता नहीं यूथ फोरम में आया तो ब्रह्मचारी बन गया। तो अब और ब्रह्मचारी में भी पुजारी बन गया वो। अब पुजारी की सेवा तो ऐसी होती है सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल टाइट शेड्यूल, कहीं कुछ जा ही नहीं पाता। अब ये जो भावना थी ना तैरने की,
मछली वाचक एकदम निकल गई बाहर, थोड़ा कलाबाजियाँ मारने की, रह के उठती थी उसके। बोले कभी तो जाऊं पूल में जाऊं, थोड़ा करतब दिखाऊं, थोड़े बटरफ्लाई ये वो, तो ये स्ट्रोक मारूं वो स्ट्रोक मारूं, जा ही नहीं पाता था। कैसे जाऊं, अब किसी को पता लगे तो फिर और शर्म लगे ना, लोग क्या सोचेंगे कि पुजारी बन गया है और अभी तक इसकी ये भौतिक इच्छाएं दूर नहीं हुई हैं। तो अब रात को एक दिन देख लिया इसने कि जो गार्ड है ना वो सो गया है। बोले यही मौका है, ताला लग चुका था उस समय मंदिर का। तो ब्रह्मचारी आश्रम से बाहर निकला, मंदिर के प्रांगण में आया, वहां से दरवाजे को पार करके बाहर निकल गया और रात को गया स्विमिंग पूल में, और उसमें पूल भी बंद था। बोले अब क्या करूं, है ना, अब तो निकल भी आया, मौका तो है मेरे पास। बोले कुछ नहीं, बाहर जो समुंदर है वहां चला जाता हूं। सोचो, रात में समुंदर की लहरें वैसी बड़ी तेज होती, वहां तक चला वो। अब समुंदर में तैर रहा, लाइटें लूटे हैं अच्छी खासी, है ना, वहां पे चला गया, वहां पे तैर रहे हैं। इतने में देखा सामने वो शार्क मछली आई वो पूरी उसी की तरफ टारगेट लेके आ रही थी। इतना बड़ा उसका नाक सी है और दौड़ दौड़ पूरी तेजी से आ रही है वहां पर। अब तो इसकी ऐसी हालत खराब हुई, अब तो तुरंत क्या था, जितनी आरती थी ना सब निकलने लगी वहीं पे, एक एक करके। नरसी आरती भी निकली, ये स्तुति भी निकली, वो स्तुति निकली। अब तो हुआ क्या कि यहां तक शार्क पहुंच गई, फिर उसने रास्ता बदल लिया। बोले आज मैं फास्टिंग पे हूँ, सॉरी, एकादशी आज मेरी, चली गई, छोड़ के चली गई उसको। ये तो तुरंत भागा वहां से, सीधा आके, है ना, कूद के आया और सोया नहीं उस दिन रात को। ठाकुर जी के चरणों में गिरा वहां पे, और इतनी बार उसने नतमस्तक हुआ, माफी मांगी। बोले आज के बाद आपकी परिधि के बाद कहीं जाऊंगा नहीं, और हर रोज आपको स्तुतियां सुनाऊंगा, आपकी इन स्तुतियों ने मुझे बचाया है। तो जिस स्थान पे हम रह रहे हो नाम ही उसका है दुखालयम अशाश्वतम ना, पदम पदम च विपदाम, हर स्टेप पे एक विपदा तैयार बैठी है ना। तो उन विपदाओं में ना कहीं भूले भटके भी ठाकुर जी की कोई स्तुति निकल आई ना, तो निश्चित रूप से अगर मान लो अंत काल भी हुआ ना, तो अंत काले च मामेव, ठाकुर जी के धाम ही जाने वाले हैं। अगर उस स्थिति में ठाकुर जी का नाम या उनकी स्तुति हमारे हृदय से निकल आई तो यही मौका है उनका प्रयास करने का ना। इन 30 दिनों में हम उनको कोई एक स्तुति को हृदयंगम कर लें, हृदय से याद कर लें, पुनः पुनः उच्चारण करके। और क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके फिर अपने जप में लग जाना है। प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा है कि 4:10 से 4:58 ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो हम ठीक है जी, अलार्म लगाएंगे, उठ जाएंगे, उठ के भाई फिर सो जाएंगे। वो नहीं करना है, उठे रहना है, नहीं कि उठना है बस, उठने का बताया था, उठना है और उठे रहना है। और फिर ठाकुर जी का नाम जप करना है, जो भी आपकी नियमित माला है, जो आपने कोटा लिया हुआ है उसको पूर्ण करना है। तो इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि की क्रिया है। तुलसी का सेवन करना चाहिए, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी की आराधना करनी चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए, और ठाकुर जी को तुलसी के पत्र अर्पित करने चाहिए। और असली ऊर्जा व्रत क्या बताया प्रभुपाद जी ने, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, संकीर्तन में भाग लेना, ये सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है कार्तिक का। शास्त्रों का अध्ययन करना और कुछ न कुछ ठाकुर जी के लिए अपने आहार में त्यागना, जो हमें बहुत प्रिय हो वो ठाकुर जी के लिए त्याग देना, तो ये भी व्रत है। उपवास भी करना, कुछ लोग जो 3 टाइम खाते हैं वो 2 बार ले सकते हैं, जो 2 बार लेते हैं 1 बार ले लीजिए, जो 1 बार लेते हैं तो 1 दिन फ्रूट पे रहिए, 1 दिन अन्न ले लीजिए, जैसा भी आपका शरीर आपको अनुमति देता है उस प्रकार कुछ न कुछ हमें तपस्या करनी चाहिए। अपने आहार में भी कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, मंदिर में धामवास पे जाना चाहिए। धामवास भी एक कार्तिक का एक व्रत है, एक तपस्या है। और अपनी इंद्र तृप्ति के कार्यों पे रोक लगानी चाहिए, है ना, कि अब इस महीने तो मैं इधर उधर की बातें करूँगा नहीं। पूरा 11 महीने मैंने बर्बाद कर दिए, ना कार्यों की चर्चा करी, ना पॉलिटिक्स की चर्चा करी, आजकल तो क्रिकेट की चर्चा करी, ना एशिया कप की चर्चा करी। बस इस महीने तो केवल और केवल मैं ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी के चरित्र, उनके गुण, उनकी रूप, उनकी लीलाओं की ही चर्चा करूँगा। तो अपनी जीवा को ना ताला लगा दिया उसके, कि इसके अलावा कुछ और नहीं। कूका वाचा पठंती, है ना, ये जो जीवा हमेशा चलती रहती है, क्या 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 कू 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 करती रहती है कौवे के समान, इस महीने में
इस जीवा का प्रयोग केवल इस पे बंद करने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण की यश गान करने के लिए इसका मैं प्रयोग करूंगा। अब ये जो भी आपने उपाय आप करेंगे, व्रत करेंगे, इन सब के पीछे इनका उद्देश्य भूलना नहीं है। उद्देश्य केवल यही है, ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों को प्रसन्न करना। शास्त्र में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये। हाँ, मेरे पीछे आप दोहराइए। आराध्य तो यदि हरि तपसो तथा किम, ना आराध्य तो यदि हरि तपसो तथा किम। आप श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, आराध्य तो यदि हरि तपसो तथा किम, फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश गौनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। आप ठाकुर जी की आराधना में पहले से लगे हुए हैं, तो फिर अलग से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी तरफ बोलते हैं ना आराध्य तो यदि हरि, और अगर आप श्री कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे तो फिर तपस्या भी क्या उखाड़ लेगी आपका? तपस्या करके भी क्या आप अर्जित कर लोगे? तो उस तपस्या का भी कोई फायदा नहीं है, अगर वो तपस्या कृष्ण की आराधना के हेतु नहीं है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो मतलब कि हम जो तपस्या करें वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, हमारे नाम हमारे यश को बढ़ाने के लिए नहीं होने चाहिए। पूरे जगत में बताए, देखो जी कार्तिक महीने में मैंने खाया नहीं, मैंने मीठा छोड़ दिया। जाके बताते कोई मीठा सामने, हमने छोड़ा हुआ है जी, हमने कार्तिक का व्रत रखा हुआ। उस भाव से उसको त्यागना नहीं है। तो कई बार अपनी जो तपस्याएं हैं उसको गुप्त भी रखना चाहिए, है ना। उसके केवल ना अनाउंसमेंट करने का लाभ नहीं है, उसमें फंस जाएंगे हम, फिर लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में आ जाएंगे, और जो उस तपस्या का जो फल है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस तपस्या का उद्देश्य हम भूल जाएंगे। तो इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य नहीं भूलना है, कार्तिक व्रत की तपस्या मैं क्यों कर रहा हूं। अब देखिए अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण है, यशोदा मैया ने क्या करा? यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर को कस दिया, नहीं बांध दिया ना रस्सी से। तो यशोदा मैया हमें बता रही हैं कि ये समय है कमर, कहा कि हम भी अपनी कमर कस लें। अच्छा, कैसे कमर कसनी हमें? माँ बाप जो है वो बच्चे को चाहते हैं कि वो आईएएस करे, यूपीएससी क्लियर करे ना, आईएएस बने, ना आईपीएस बने, एम्बेसडर बने जी, हमारा बच्चा एम्बेसडर बनेगा। तो यशोदा मैया भी चाहती हैं हम बच्चों को कि हम भी एम्बेसडर बने, और हम क्या बने? हम दामोदर एम्बेसडर बने, हम दामोदर के एम्बेसडर बने। कि हाँ, हमें अपनी भक्ति तो करनी है, अपनी तपस्याएं तो करनी है कार्तिक के महीने में, मगर साथ साथ वो लोग जो भूले भटके हैं, भगवान से विमुख हो चुके हैं, उन लोगों को तक भी ठाकुर जी के इस कार्तिक के महीने की महिमा को पहुंचाएं। उन लोगों से भी कुछ ना कुछ तपस्या व्रत आदि हम करवाएं। ये होता है एम्बेसडर का काम। एम्बेसडर जो दूसरे देश में होता है, उस देश में रह के भी अपने देश की याद कराता है उन लोगों को। तो ऐसे ही हम लोग वापिस जब जाएं, मंदिर में जाने के बाद ना, अपने घर आदि ऑफिस आदि में जब भी जाएं, तो वहां पे रह के दामोदर का एम्बेसडर बनते हुए उन लोगों को दामोदर का स्मरण कराएं। कैसे करा सकते हैं? सबसे अच्छा नियम जो सबसे आसान है पर सबसे सस्ता है, वो है दिया दिखाना। वो पूछेंगे अरे दिया दिखा के मिलेगा क्या हमें? वो तो सब लोग कर्मी लोग हैं ना। कर्मी लोग क्या होते हैं? प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया उनका, फ्रूटिव वर्कर। फ्रूटिव वर्कर जो कुछ कर्म करता है उसके पीछे कर्म को, फल को प्राप्त करने की उसकी इच्छा है। कर्मी लोग दान भी देते हैं, पता है आपको? दान देंगे मंदिर में आके, बोले ठीक है जी आपको पंखे दान में दे देंगे हम, मगर पंखों में लिखवा देना रमेश कुमार अग्रवाल द्वारा अपनी बीवी की याद में सप्रेम भेंट, सारे पंखों पे लिखवा देना आप ना। तो वो भी क्या है? वो फ्रूटिव वर्कर है, दान भी दे रहा है, उसके पीछे उसकी इच्छा है, हेतु है ना? तो वो फ्रूटिव वर्कर कहलाता है। तो वो भी कर्मी लोग हैं जिनके पास आप जाएंगे, उनको बोलेंगे दिया दिखाओ, बोले दिया दिखा के मिलेगा क्या? बोले देखो जी, आपने भगवान को दिया दिया, मगर केवल दिया मत देना, दिया के साथ जिया भी दे देना थोड़ा सा। तो आपने भगवान को दिया दिया, दिया के साथ जिया दिया, तो भगवान आपको क्या देंगे? तो भगवान भी आपको एक दिया देंगे। भगवान गीता में बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतः भजाम्यहम्, जो मुझे देता है मैं उसको वापस देता हूँ, जिस भाव में देता है वैसे भाव में देता हूँ।
तो आपने भगवान को दिया दिया तो भगवान भी आपको क्या देंगे? आपने भगवान को दिया दिया और भगवान ने भी आपको दिया दिया। कौन सा दिया दिया? भगवान गीता में बताते हैं, ज्ञान दीपेन भास्यता। भगवान भी आपके हृदय में एक दीपक जलाएंगे, ज्ञान का दीपक जलाएंगे, जिससे आपका सारा अंधकार दूर होगा, आप प्रकाशवान हो जाएंगे। ऐसा दिया ठाकुर जी आपके हृदय में जला देंगे। अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई है। आपने ठाकुर जी को दिया दिया, दिया के साथ जिया दिया, ठाकुर जी ने भी आपको दिया दिया और दिया के साथ अपना जिया दिया। कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी का जिया? तो दिया जाने पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिया देना पड़ेगा, बस। तो ये दिया दिखाई। तो इस प्रकार हम उन लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कि ये छोटा सा कार्य है, हर रोज अपने मंदिर में ठाकुर जी को दीपक दिखाई। तो इसके लिए ना, अब ये मास स्केल पे होता है। आप मानेंगे नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे जो मुसलमान जहां पे बहुत ज्यादा है, ऐसे देशों में भी 12 मिलियन दिए दिखाए जाते हैं। 12 मिलियन। एक और देश है मिडिल ईस्ट में, 5 मिलियन दीपक कार्तिक के महीने में। तो ऐसे ही हम लोग भी व्रत ले सकते हैं। एक व्रत तो है, हर रोज मैं कार्तिक में ठाकुर जी को दिया दिखाऊंगा। एक व्रत और ले सकते हैं, इस महीने में मैं 500 दीपक और दिखाऊंगा आपको। तो क्या करना है? केवल 17 लोगों को पकड़ना है और 17 लोगों को बोलना है कि आपको हर रोज अपने घर में दिया दिखाना है। कितने हो गए? 500 दीपक हो गए आपके नाम के। कमीशन तो आपको मिलेगा ना, हम तो नित्यानंद प्रभु के एजेंट है ना, बिना कमीशन के काम करते नहीं हम लोग। तो वो जो दीपक दिखाएंगे उसका लाभ आपको भी मिलने वाला है ना। तो इस प्रकार नियम बना सकते हैं कि 500 दीपक हम दिखवाएंगे, 1000 दीपक हम दिखाएंगे। 1000 के लिए कितना है? 34 लोगों को पकड़ना है। 2000 दीपक 68 लोगों को पकड़ना है बस। अभी से लग जाइए, हर रोज 10-10 लोगों को पकड़े, हो गए है ना। तो 2000 दीपक तो ऐसे ही दिखवा सकते हैं हर रोज। और क्या करते हैं लोग अपने घरों में आसपास ना, वो परिक्रमा करवाते हैं, यात्रा करवाते हैं, है ना, संध्या कीर्तन कराते हैं, जिसमें एक रेडी पे ले गए राधा दामोदर का विग्रह और थोड़े दीपक रख दिए, और जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे वहां पे दीपक करा दिया। अपने आप कोई करे ना करे, वहां पे तो करना पड़ता है। जिसके हाथ में दीपक दे दी, मना करेगा क्या? बोले वो भगवान ने दिखा दो, तो दिखा के ही जाएगा वो। तो ऐसी एक एक दिन में भी 2-2, 3-3 हजार लोगों को दीपक दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम भी दामोदर के एम्बेसडर बन सकते हैं। तो हर रोज अपने आप से पूछिएगा, है ना, कि मेरे 500 दीपक कहाँ हैं? मेरे 500 दीपक कहाँ हैं? है ना, मैंने ठाकुर जी को 500 दीपक दिए, किस किस को दिए, उन्होंने दिखाया कि नहीं? हमने, आपने बोल तो दिया लोगों को आपको दीपक दिखाना है, मगर सामने वाले भी सोच रहे हैं, इसने मेरे को बोल तो दिया, इसने दिए तो दिए नहीं मुझे। हाँ, कलयुग वाले हैं, छोटा मत समझिएगा उनको, उनकी सोच बड़ी ऊंची है। वो बोलेगा इसने मेरे को बोले 30 दिन दीपक दिखाना, तो 30 दीपक कहाँ है? फिर उसके बाद सोचेगा 30 दीपक तो दिखाते, इसमें 30 बातें कहाँ है? वो तो दी नहीं इसने। फिर एक और बात सोचेगा, बोले इसने मेरे को बोल दिया 30 दिन दीपक दिखाना, बोले रिमाइंडर कॉल कहाँ है? मेरे को रिमाइंड तो कराया नहीं कि हर रोज शाम को दिखाना है। तो काम भी किसको करना पड़ेगा? वो काम भी आपको करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति के लिए 30 दीपक लेके आइए, 30 बातें लेके आइए और दे दीजिए। बेचारा वैसे करे ना करे, भाव से शर्म के मारे तो कर ही देगा। बोले 30 दीपक तक लेके आए, इसको ना दिखाऊं तो कौन से कुएं में जाके डूब मरूं मैं? उसका लाभ देखिए, उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, है ना। कहाँ कहाँ वो जाके सोचेगा कहाँ कहाँ भक्ति करूं मैं, पूरे जीवन भर भक्ति का उसको लाभ मिल जाएगा, छोड़ नहीं पाएगा भक्ति को। करके देखिएगा बार किसी के साथ, ये भाव उसके हृदय में आ गया, अरे दीपक तक दे गया मेरे घर में ना। और ठाकुर जी को 30 दिन दीपक दिखा लिए कार्तिक के महीने में, बेड़ा पार उसका। तो और अपना जीवन आपको संपूर्ण करना है तो अपने दुश्मन के पास सबसे पहले जाइएगा। वो भक्त बन गया तो दुश्मन कहाँ रहा था, सबसे प्यारा दोस्त हो गया। अपने बॉस के पास चले जाइए, कार्तिक में 3 छुट्टी पक्की है आपकी, है ना। बोले अरे आप बोले कार्तिक मेरे को छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? कहाँ जा रहे हो? बोले वो वृंदावन में जाते हैं ना हम, 3 दिन वहां ठाकुर जी को दिया दिखाते। बोले दिया तो दिया, तेरे को छुट्टी दी, दिया छुट्टी भी दिया, छुट्टी मिल जाएगी। खैर छुट्टी पाने के लिए मत करिए, उसके हृदय में कृष्ण को स्थापित करने के लिए ना ये कार्य हम कर सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं दामोदर एम्बेसडर बनने के लिए? रीबो। तो क्या करना है?
उस भक्त को प्रेरणा देनी है और साथ में फॉलो भी लेना है। मेरे पीछे बहुत दोहराइए एक बात, एक स्टेटमेंट को। लोग अच्छे काम करना चाहते हैं पर वो आलसी हैं, इसलिए हमारी आवश्यकता है। समझ गए आप? लोग दे वांट टू डू गुड थिंग्स बट उनका आलस, उनका तमोगुण, उनका रजोगुण उनको वो कार्य करने नहीं देता है। और हम लोगों को भगवान ने भक्ति किस लिए दी है? अपना बेड़ा पार करने के लिए नहीं, वो तो हो चुका। अपने पापों को नष्ट करने के लिए नहीं, वो तो हो चुके। किस लिए भेजा हमें? उन लोगों का उद्धार करने के लिए, परोपकार करने के लिए। वो लोग आलसी हैं, इसलिए हमारी आवश्यकता है। तो हमें अपने आलस से दूर होके, आलस से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन लोगों को भक्ति देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये कार्तिक का महीना है, अगर ये कर लिया तो ठाकुर जी के हम क्या बन जाएंगे? सदा केशव प्रिया। बोलो श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।